Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Mayo, your teacher. Today I am going to discuss with you test number 19, tenses. We taught you tenses and you have been learning tenses since your childhood. And let's see how many mistakes have you done and how many mistakes have you controlled. So let's come to the board, dear students. Yes, dear students, MCQ number 116. I will take help of board where necessary. Let's read the MCQ. We are going to watch a play on Friday evening, but we haven't booked tickets now. Look at the sentence. We are going, present tense है, ठीक है. To watch, infinitive. Are going में कोई प्रॉब्लम नहीं है, be में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्राइडे इवनिंग, बट जो है यहाँ पे क्योंकि कंट्रास्ट सिग्नल एक वर्ड है, तो जब कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड आता है फैन बॉयज जिसे हम कहते हैं तो कॉमा लगाते हैं क्योंकि अगला जुमला ठीक है, कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है. वी हैवंट बीन बुक टिकट्स नाउ, सो द प्रॉब्लम इज नाउ. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब नेगेटिव बात हो रही हो तो नाउ की बजाय येट यूज करते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस, बट वी हैवंट बीन बुक्ड द टिकट्स नाउ, नॉट नाउ, येट. अगर ये जुमला इस तरह से ये नेगेटिव हो तो इसके लिए येट यूज होता है, ठीक है. और अगर पॉजिटिव हो तो हम स्टिल यूज कर सकते हैं. मसलन यू कैन स्टिल कंप्लीट योर होमवर्क. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी वजह से हमने येट को सिलेक्ट करना है. प्रेजेंट परफेक्ट का ये सिग्नल वर्ड है और ये सारे सिग्नल वर्ड्स आपने याद रखने होते हैं. और बाकी ये जो बट का इस्तेमाल है, इससे पहले कॉमा लगा है, ये ओके है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. फैन बॉयज का इस्तेमाल जब इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो ये हम बट लगा सकते हैं जब कंट्रास्ट सिग्नल, कंट्रास्ट बात हो रही हो. तो इस लिहाज से डियर स्टूडेंट्स, द मिस्टेक इज इन ऑप्शन डी. यहां पे येट होना चाहिए. नेक्स्ट वन, 117. बट व्हेन द कम्युनिस्ट्स केम टू पावर इन 1949, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री कैरीड ऑन. द वास्ट मेजॉरिटी कैरीड ऑन, जुमला पास्ट टेंस में चल रहा है. एज, यहां से आगे एज आ गया. एज इट वॉज डूइंग फॉर द पास्ट 20th century, पास्ट 2000 years. एज से जब दो इंडिपेंडेंट अगला ही क्लॉज शुरू हो जाए तो टेंस वेरी कर सकता है. और इसमें जो है अब देखें जुमले में क्योंकि सिंस फॉर का इस्तेमाल है, यहां पे जब फॉर आ गया, ठीक है, तो आपको पता है कि जब फॉर आ जाए तो हमने परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस यूज करने होते हैं. सिंपल कॉन्टिन्यूस यूज नहीं कर सकते. यहां पे हम वाज गोइंग नहीं लगा सकते, इसलिए यहां पे हैज बीन गोइंग. इट शुड बी करेक्ट डियर स्टूडेंट्स. और इसीलिए जो मिस्टेक है ये यहां पे हैज बीन डूइंग होना चाहिए. और सी ऑप्शन, ठीक है, सी में मिस्टेक है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला है. सिंस फॉर हमें पता चल गया. दैट्स व्हाट इज दिस डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाइल आई वाज टेकिंग बाथ द टेलीफोन रैंग बट आई कुडंट अटेंड इट. व्हाइल से जुमला शुरू हो. व्हाइल वाला जुमला जो है ये कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है कि इस दौरान कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं. और आमतौर पे जब दूसरी क्लॉज होती है उसी लम्हे, उसी वक्त अगर कोई और एक्शन हो. व्हाइल आई वाज हैविंग अ बाथ द टेलीफोन बेल रैंग. डियर स्टूडेंट्स, ये व्हाइल जो है इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस, जब एक एक्शन हो रहा था एंड उसी वक्त, एट द सेम टाइम, इसको कहते हैं टू साइमल्टेनियस एक्शंस. और टू साइमल्टेनियस एक्शंस में आमतौर पे मेन टेंस सेम होता है. मसलन यहां पे ये पास्ट है, ये भी पास्ट ही होना चाहिए. यहां पे रंग नहीं होना चाहिए क्योंकि जो रंग है वो इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म है. और थर्ड फॉर्म के लिए तो हम हैड वगैरह लगाते हैं, इस वजह से यहां पे रैंग होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम इज इन ऑप्शन सी. हियर देयर शुड बी रैंग बिकॉज दिस इज पास्ट टेंस एंड टू साइमल्टेनियस एक्शंस आर इन द सेम टेंस. परफेक्ट टेंस में नहीं जाएंगे. नेक्स्ट वन, 119. आई एम टेकिंग माई सिस्टर आउट दिस संडे एज she hasn't have any son for a long time. I am taking, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेकिंग है. आउट, नथिंग रॉन्ग. दिस संडे, सैटरडे. एज जो है दो क्लासेस को जोड़ने के लिए यूज हो सकता है एज ए कंजंक्शन.
एज शी हैजंट हैव, प्रॉब्लम इस हिस्से में हैजंट है। ये जरा देखें, जब यहां पे हैजंट आ गया है तो फिर आगे आपको पता है ये बन गया परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंसेस में हम जो है कौन सा मेन वर्ब कौन सा यूज करते हैं? मेन वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए शी हैजंट हैड, ये हैव नहीं हैज के परफेक्ट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैजंट हैड। सो डियर स्टूडेंट्स, और प्रॉब्लम इज इन ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन 120, soon they have all come up to the house and Richard and old Stephen were giving। डियर स्टूडेंट, जब हमने सीक्वेंस ऑफ टेंस की मिस्टेक देखनी होती है तो हमने ये देखना होता है कि कौन सा टेंस जो है उसने मेन रखा है, मतलब उसको नहीं छेड़ा। अब इस जुमले में soon they have, यहां पे have को अंडरलाइन किया उसने, all come up, ठीक है, टू द हाउस एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर जो है उसको उसने कांस्टेंट रखा है, चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इस हिस्से में इस वर्ग के मुताबिक हमने पास्ट टेंस लाना है। इज इट क्लियर? जब ये पास्ट टेंस है तो ये जुमला भी पास्ट टेंस में होगा, इसे सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। तो हैव जो है यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस ये तो उसने वर्ग को तो अंडरलाइन किया ही नहीं, ये कांस्टेंट है। सो यहां पे सून दे हैड, यहां पे हैव नहीं बल्कि हैड होगा, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। नेक्स्ट वन 121, एज आई वांटेड टू पास माय इंग्लिश एग्जाम सक्सेसफुली नेक्स्ट ईयर। कितना गलत जुमला है, नेक्स्ट ईयर के साथ वांटेड लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू स्टडी हार्डर दिस टर्म। ऑप्शंस को देखते हैं। अब इसमें वांटेड जो है टू पास, पास तो ठीक है, बी में सक्सेसफुली, नेक्स्ट ईयर परमानेंट है, इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर के हिसाब से हमने पहले इसे में चेंज लानी है। तो उसके अलावा वांट टू स्टडी, सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा जुमला ओके है। असल प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट के साथ, लुक एट द बोर्ड, अब नेक्स्ट के साथ उसने वांटेड लगा दिया है जो कि टोटली गलत है। और नेक्स्ट के साथ हम प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। इस तरह से कुछ जो फ्यूचर के स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स हैं जैसे नेक्स्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो, इनको हम प्रेजेंट टेंस की मदद से उस वक्त यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लान्ड फ्यूचर, कि पहले से प्लान कर लें। मसलन आई एम गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को जो कि स्पेशली फ्यूचर टेंस इंडिकेट करते हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, पास्ट टेंस में नहीं कर सकते। इस वजह से वांटेड गलत हो गया और यहां पे वांट होना चाहिए था। इज इट क्लियर? किस ऑप्शन में ये आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन 122, बट व्हाइल आई वाज डूइंग द लैंग्वेज कोर्स आई मीट lots of young people from all over the world. While I was doing, कौन सा टेंस जुमला शुरू हो गया? पास्ट टेंस है, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट है, इसको हम वैसे कर while I was doing, ये भी इस तरह का जुमला हमने पहला जुमला किया था while वाला, ठीक है। while I was, ये देखें बिल्कुल क्या किया था, कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? आई मीट जो है, मीट जो है वो गलत है ऑप्शन सी में। यहां पे जिस तरह से यहां पर रैंक था, यहां पे सेकंड फॉर्म मेट होनी चाहिए, इस तरह से ये पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और टू साइमल्टेनियस एक्शन, व्हाइल आई वाज डूइंग लैंग्वेज कोर्स आई मेट लॉट्स ऑफ यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन 123, एज सून एज a blanket and a mallet were brought, comma, he had tied up the woman's throat and struck. Dear students, इसमें as soon as के बाद हुआ है दूसरा एक्शन जो है, सेकंड एक्शन जो है वो बाद में हुआ है, उसके साथ ही शुरू हुआ है, इसलिए परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे। इसमें हम ऑप्शन बी में he tied, had यहां पे नहीं लगाएंगे। Is it tied up the woman's throat and struck forcefully, वो past followed by past हो जाएगा, सेम टेंस हो जाएगा। Next one 124, he has been painted the room all day। समझ गए होंगे मिस्टेक ये has been painted में, but he has not finished yet, yet का इस्तेमाल दोबारा है, ठीक है। बाकी सब प्रॉब्लम ठीक है। प्रॉब्लम जरा इधर देखें बोर्ड पे, he has been painted, painting all day जो है ये इस एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है,
ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी और इन प्रोग्रेस है, ही हैज बीन, और जब हैज बीन आ गया है तो फिर आपको पता है हैज बीन के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ये पेंटेड तो हम तब यूज करते हैं अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होता, जुमला सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ही से स्टार्ट हो रहा है, पैसिव वॉइस नहीं है कि हम यहाँ पे हैज बीन पेंटेड जैसे होता ना, द रूम हैज बीन पेंटेड, फिर तो ये ठीक था। ही हैज बीन पेंटिंग ऑल द डे आ गया, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन आ गई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऑप्शन बी में है, यहां पे हैज बीन पेंटिंग हो जाएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 125, I had been trying to open my Facebook account since many days, but couldn't succeed. तो नजर आ गया आपको कि had been trying परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ए ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू ओपन, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सी में है जहां पे सिंस लगा दिया गया है, और आगे जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम होता फिर तो सिंस ठीक था, जैसे सिंस जनवरी, सिंस जो है सिंस मंडे, but many days, this is a period of time। तो इसके लिए हम फॉर लगाते हैं, नॉट सिंस। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे फॉर लगेगा। समझ लग गया जी। इसके बाकी के एमसीक्यूज हम अगले बोर्ड पे देखते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 126, वी हैडंट हर्ड फ्रॉम यू येट, येट आ गया, और बट वी नो दैट इट वॉन्ट बीन, वॉन्ट के साथ बीन लगा हुआ, वॉन्ट के साथ तो भी लगता है। ऑप्शन बी, वी हैव बीन हियरिंग फ्रॉम यू येट, हैव बीन लगा, कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। बट वी नो दैट इट वॉन्ट बी टू मच लॉन्गेस्ट, यहां पे लॉन्गेस्ट लग गया। ऑप्शन सी, वी हैवंट हर्ड फ्रॉम यू येट बट वी हैड नोन, यहां पे हैड नोन लग गया। ऑप्शन डी, We haven't heard from you yet, यहां पे ये देखें, ये डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसमें we haven't been yet का इस्तेमाल आ गया परफेक्ट टेंस में। पहले भी हमने अभी एक जुमला पढ़ा है yet वाला, yet लगता है। But we know that it won't be, तो it won't be to, यहां पे be। अब ये जुमला इसलिए ठीक है कि नंबर 1 have के साथ yet लग गया, और वुडेंट के बाद हम आपको पता है बी ही लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वुड के बाद, तो इस वजह से हमारा जो ये ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन ठीक है। बाकियों में सी में उसने वी हैड नॉन लगा दिया, बी में वी हैव बीन हियरिंग फ्रॉम यू येट, येट के साथ हैव बीन हियरिंग नहीं लगता, एंड वी हैडंट हियर्ड फ्रॉम यू येट, ये तो ठीक था, लेकिन बाई वी नो दैट इट वॉन्ट बीन, ए में बीन की वजह से ए गलत हो गया। सो अगेन ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 127, आई विश। जी आई विश आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होगा। ऑप्शन ए, आई विश आई विल टेक ए क्लोजर लुक टू द शिप व्हेन आई हैड अ चांस, क्लोजर लुक टू द शिप, यारा जुमला ठीक चल रहा था, लेकिन आई विश आई विल, ये तो जुमला हम यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, विश के बाद विल नहीं आता, और लुक टू है। ऑप्शन बी, आई विश I had taken a closer look, यहाँ तक ठीक है, at that ship, but when I had the chance, when I had the chance, perfect tense बन गया, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए विश के बाद। ऑप्शन सी, I wish I had taken a closer look at the ship when I had a chance। Dear students, यहाँ पे जब wish आ गया है, ठीक है, ये भी past tense है, I had taken a closer look, और ये भी have यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं बल्कि मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए जो है ये जो है जुमला है इसमें हम सी ऑप्शन को ओके करेंगे, क्योंकि डी में I have had the chance काफी गलत हो गया, लुक आफ्टर भी लिख दिया उसने। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 128, जिम had not been seeing, Jim had not yet been seeing his beautiful gift, काफी इसमें मिस्टेक कर दी, had not been yet seeing। ऑप्शन बी, Jim did not yet see, did के साथ see, did not yet जो है आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है। डी, Jim was not yet seeing, सी में देखें पहले Jim had not yet seen, ये प्रेजेंट परफेक्ट है,
और येट का इस्तेमाल है, थर्ड फॉर्म ठीक है। इज इट क्लियर? देखें जरा, जिम हैड नॉट येट सीन, ये हमारा आंसर ठीक है येट की वजह से। और डी में जिम वॉज नॉट येट सीन, काफी उसने येट के साथ येट और आईएनजी लगा दिया। सो ऑप्शन सी इज राइट इन 128। 129, none of them last year got through the lower certificate। लास्ट का लफ्ज आ गया, ठीक है, पता चल गया कि हमें पास्ट टेंस यूज करना है। none of them last year has got की वजह से, लास्ट की वजह से ये भी ऑप्शन गई। और सी में none of them last year had got, ये भी गई। और ऑप्शन डी में none of them last year was getting through, लास्ट के साथ हम आपको पता है कि लास्ट, अगो, लास्ट, यस्टरडे, ईयर, मंथ, सीजन, इसमें हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और वो सिर्फ ऑप्शन ए में यूज हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज राइट। 130 MCQ, it was on this steep, option A, it was on this steep slope that my father was once made, father was made, father can be made so this sentence is wrong here, passive voice, wrong sentence, गलत जगह पे passive voice और use हुआ है। option B, it was on this steep slope that my father once made me a little wooden plow, it was on this steep slope, कि यहाँ पे था कि मेरे वाला साहब ने मेरे लिए once made me a little wooden plow। ऑप्शन बी में it will be on this steep slope that my father once make, तो will be, make me, once आ गया, little plow, तो ये जो है टेंस इसका पास्ट का तरफ इशारा है, तो will और make यूज नहीं होंगे। सी ऑप्शन रॉन्ग हो गई। डी ऑप्शन, it was on this steep slope that my father once has, once is, you know, कैसे once there was, once he went, तो पास्ट टेंस यूज होना है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में ठीक तरीके से यूज हुआ है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज राइट। 131, डियर स्टूडेंट्स, he had brought all necessities with him। ऑप्शन सी, he brought all necessities with him। ऑप्शन सी, he was brought all necessities with him। ऑप्शन डी, he had been brought। look at the board, dear students, he had brought, अब हैड हम तब यूज करते हैं अगर कोई इस तरह का वर्ड हो, जैसे डबल क्लॉज सेंटेंस हो, व्हेन, बिफोर, येट, ऑलरेडी वगैरह हो, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जाते हैं। कोई इस तरह का हमें जो स्पोर्ट्स ऐसा सिग्नलिंग वर्ड हो, इसका टिपिकल वर्ड हो। ही ब्रॉट ऑल नेसेसिटीज विद हिम। अब जरा इसको देखें, ही वॉज ब्रॉट, ये यहाँ पे पैसिव सेंस बन गया, ही वॉज ब्रॉट, ये तो यहीं पे गलत हो गया, ही वॉज ब्रॉट नहीं, क्योंकि जुमले में नेसेसिटीज लिखा है। ही हैड बीन ब्रॉट, ये दोनों चले गए पैसिव वॉइस में और गलत पैसिव वॉइस में बताया गया। ही से नहीं, क्योंकि जुमले में सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इसको लाया नहीं गया, इस वजह से हम दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। और ऑप्शन बी जो है उसमें प्रॉपर पास्ट टेंस यूज हुआ है, ठीक है। ही ब्रॉट ऑल नेसेसिटीज विद हिम, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट वन, 132, आफ्टर द कर्टन इज राइजिंग द स्टेज इज बेयर। ऑप्शन बी, व्हेन द कर्टन रेज्ड, गलत हो गया, कर्टन रेज्ड द स्टेज इज बेयर, क्योंकि एक तरफ पास्ट और एक तरफ प्रेजेंट आ गया। कोई ऐसा सूसी जुमला नहीं है जिसमें प्रेजेंट और पास्ट इकट्ठे आ सकते हो। ऑप्शन सी, व्हेन द कर्टन राइजेस द स्टेज इज बेयर। ऑप्शन डी, व्हेन द कर्टन राइजेस द स्टेज वाज बेयर। बी में, डी में तो आपको पता है कि वाज लगा दिया, डी में राइजेस और वाज का कॉम्बिनेशन गलत हो गया। इस तरफ देखें जरा, व्हेन द कर्टन राइजेस, अब ये प्रेजेंट टेंस है, द स्टेज इज बेयर, ये भी प्रेजेंट टेंस है कि एन उस वक्त जब कर्टन राइज किया जा रहा है तो स्टेज बेयर है। इसका मतलब यह है कि ये टू साइमल्टेनियस एक्शन हो गए और सेम टेंस होंगे, और अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होगा। इज इट क्लियर? और फिर टू साइमल्टेनियस एक्शंस, इस वजह से हमारी जो इसमें ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगी, ऑप्शन सी। जी डियर स्टूडेंट्स, बाकी के एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 133, क्या करना है इसमें? ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। जुमला पैसिव वॉइस में शुरू हो रहा है, प्रिंटेड लग गया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, तो ए को तो हम गलत कर देंगे। ऑप्शन बी, ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वाज प्रिंटेड, यहां पे वाज लग गया, देखते हैं इसको क्यों गलत है। ऑप्शन सी,
ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर हैड प्रिंटेड भी जो है खुद से अगर प्रिंट नहीं है, प्रिंट किया जा सकता है, पैसिव वॉइस है। ऑप्शन डी, मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड, इसमें वर लगा। लेट्स कम टू द बोर्ड डियर स्टूडेंट्स। मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर, अब पहली बात तो यह है कि यहां से आके इसने पैसिवाइज होना था, ठीक है। वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, वाज है, ठीक है, और ये अगर हैड लगाना था तो हैड बीन होता, खाली हैड की वजह से ये ऑप्शन भी गई हमारी, ठीक है, और ये भी गई क्योंकि खाली प्रिंटेड नहीं, वाज या वर प्रिंटेड हो तब जो है ये इसमें हम चलते हैं। ए में उसने प्रिंटेड लगाया है, सी में हैड लगाया है, डी में उसने वर लगाया। अब जरा देखना है कि ये वाज और वर का क्या। जब यहां पे दो चीजें आ गई हैं, नंबर 1 नेम, नंबर 2 टेलीफोन नंबर, तो दो चीजें हो गई, दरमियान में एंड लग गया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा हो गई और यहां पे वर लगना है। वाज इसलिए सूटेबल नहीं है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड हो गया है, एक से ज्यादा हो गए हैं, प्लूरल बन गया है, तो प्लूरल करेक्ट प्लूरल होना है और पैसिवाइज, करेक्ट प्लूरल पैसिवाइज और पास्ट, ये सारा कुछ ऑप्शन डी में सही तरीके से यूज हुआ है, इसीलिए हमारी ऑप्शन डी राइट है। सी में उसने हैड लिखा है, बीन मिस कर दिया है। वाज में भी इसी तरह से वाज प्रिंटेड लिखा, वाज यहाँ पे दो चीजों की वजह से रिजेक्ट हो गया है, और ए में तो उसने प्रिंटेड खाली लिखा है, ठीक है, पैसिवाइज है जुमला, प्रिंटेड यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन जी, समझ लग रहा है आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या क्या चीजें देखनी है। नंबर 1 हमने स्पोर्ट सिग्नल वर्ड देखना होता है कि खास तौर पे किस किस्म का जो लफ्ज है, जो कि टिपिकल वर्ड जो कि एक टेंस को शो करता है, उनका ख्याल रखना है। नंबर 2, जैसे ही हमें डबल क्लॉज सेंटेंसेस मिलते हैं, फिर हमने दोनों क्लॉजेस के टेंसेस को, उसमें सीक्वेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है। मेंटेन रखने के दौरान हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ख्याल रखना है कि अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, वाज लगना है, वर लगना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिवाइज जुमले जब आ रहे हैं तो उनकी भी हमने सेंस को सही तरह से जज करना है कि क्या पैसिवाइज ठीक तरीके से बना है, क्योंकि तमाम पैसिवाइज टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज होती है। सो डियर स्टूडेंट, कम टू एमसीक्यू नंबर 134। ऑप्शन ए, यू डिडंट हैव बीन, गलत कर दें, डिड के साथ हैव बीन और प्रोलिंग काफी ज्यादा गलत है। ऑप्शन बी, बट यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज ruins, हैव यू। ऑप्शन सी, you haven't been crawling up in these ruins, have you been? Option D, you haven't been crawling up in those ruins, haven't you? Dear students, इसमें जो खास बात आ रही है, ऑप्शन ए को तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। You haven't been crawling, तो you haven't been crawling up, यहां तक तो जुमला जो है सब में सेम चल रहा है, in those ruins, यहां तक सेम है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो अगले हिस्से में है। अब जरा ऑप्शन डी को देखें। ऑप्शन डी में उसने यूज किया है हैवेंट यू, ठीक है। अब आप इस जुमले को दोबारा देखें, ऐसा जुमला जिसमें कॉन्ट्रैक्शन पहले आ जाए और एंड पे टैग लगाना पड़े, इसे टैग कहते हैं, ठीक है। जुमला अगर यहां पे जुमले में पहले नेगेटिव बन गया तो फिर टैग पॉजिटिव होता है, जुमला अगर यहां पे पॉजिटिव है तो फिर टैग नेगेटिव है। अब ये हैवेंट आ गया, अब ये ऑप्शन जो है हमारी टैग का मसला था, जुमले में पहले ही नेगेटिव हिस्सा मौजूद है, टैग अब इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस लिहाज से इसमें राइट टैग कहां पे यूज हुआ है जरा देखें, ऑप्शन बी में हैव यू, और सी में तो उसने हैव यू बीन लगा दिया है, ये सही टैग नहीं है। दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन बी इज राइट। ये पता चला इसमें कि हमने टेंस का भी ख्याल रखना है और टैग का भी ख्याल रखना है कि एंड पे जब टैग लगे वो मैच करना चाहिए। नेक्स्ट वन 135, इवन दो इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज रेनिंग, दैट गर्ल स्काउट हैज सोल्ड। इवन दो के साथ जब जुमला आएगा तो वो कंट्रास्ट सिग्नल होना चाहिए, रेनिंग हो रही है लेकिन अभी भी हैज सोल्ड, तो इसका मतलब वो पहले ही मुकम्मल कर चुके, इसलिए ये जुमले की जो सेंस है वो ठीक नहीं है, इवन दो की वजह से। अगले हिस्से में that girl scout has sold cookies all day, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑप्शन बी, even though it was still raining, इसमें वाज आया,
दैट गर्ल स्काउट हैज बीन सेलिंग। अब वाज और हैज बीन सेलिंग टू डिफरेंट टेंसेस हो गए, इस वजह से इसका सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, पास्ट के बाद प्रेजेंट जनरली नहीं आता। ऑप्शन सी, इवन दो इट इज स्टिल रेनिंग दैट गर्ल स्काउट हैज बीन सेलिंग ऑल द डे। इट इज स्टिल रेनिंग, हैज बीन सेलिंग, इसमें जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है प्रेजेंट फॉलोड बाय प्रेजेंट। और इसमें जरा सेंस भी देखें, ए में था दैट गर्ल हैज सोल्ड, है वो बेच चुकी है, हैज बीन सेलिंग, कह रहा बारिश हो रही है लेकिन वो बेच रही है, यहां पे बारिश में उसका काम रुका नहीं है। तो कंट्रास्ट जो है सिग्नल वर्ड इवन दो की वजह से इस जुमले की सेंस भी ठीक है और सीक्वेंस ऑफ टेंस भी ठीक है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। डी क्यों नहीं है, इसकी वजह यह है बिकॉज इट इज स्टिल रेनिंग द गर्ल हैड बीन सेलिंग, बिकॉज इट इज स्टिल रेनिंग द गर्ल हैड बीन सेलिंग। तो इसका जो है जो सेंस है उस सेंटेंस की बिकॉज की वजह से कंजक्शन जो लगा है वो अगले सेंटेंस के साथ मैच नहीं कर रहा, इस वजह से हमारी डी ऑप्शन रॉन्ग हो गई। तो राइट ऑप्शन हो गई ऑप्शन सी, इवन दो इट इज स्टिल रेनिंग। ये देखें प्रेजेंट टेंस, दैट गर्ल हैज बीन सेलिंग, कि जनाब बारिश हो रही है लेकिन इसके बावजूद वो बेचती जा रही है, इस वजह से हमारा जो इसका ऑप्शन है राइट वो सी है। जी डियर स्टूडेंट्स, आज आपने टेंसेस का टेस्ट किया, आपने देखा कि इसमें कहीं सीक्वेंस का मसला आ रहा है, कहीं एक्टिव पैसिव वॉइस का मसला आ रहा है, कहीं सेंस का मसला आ रहा है, कहीं हमें इसमें जो है साइमल्टेनियस एक्शंस के बारे में टेंस का यूजेजेस आ रहे हैं, कहीं यहाँ पे विश वाले जुमले आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना होता है टेंसेस में, और उम्मीद है कि आज आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं और मज़ीद आगे इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।